Hi everyone. Since we have been doing tenses, today we are going to do future indefinite tense. But before today's lecture, I would like to share something about myself with you that I've realized lately. I used to think that I am tech savvy. Unfortunately, I'm not because I made a PPT for today's lesson, but I could not convert that PPT into a video lecture. So I'm going to show you that PPT on my laptop only and I will explain along with the slides. Let's get started. First of all, you must know meaning of the word tense. Tense tells us about time of the action in a sentence. Tense होता है form of verb. It can be first form of verb, second or third form of verb. And in today's tense, future indefinite, we make use of first form of verb. और फ्यूचर indefinite टेंस में हम उस एक्शन की बात करते हैं जो अभी फ्यूचर में होगा, एक्शन येट टू हैपन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इन फ्यूचर indefinite टेंस. कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. हेल्पिंग वर्ब इज विल. So after subject we use will plus first form of verb. Use of shall in future indefinite is an old fashion. In modern English we use will only. Or you can use is mr plus going to plus first form of verb. So आप इन दोनों स्ट्रक्चर से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ कर सकते हैं. Now let's see when to use future indefinite tense means will plus first form of verb. ये टेंस हम यूज़ करते हैं अपने उस डिसीजन को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम आने वाले टाइम के लिए बनाते हैं. मीन्स डिसीजन फॉर द फ्यूचर. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस में जो आई सब्जेक्ट है उसने डिस्क्राइब किए हैं कुछ डिसीजंस फॉर द फ्यूचर. वो काम जो वो नेक्स्ट मंथ करेगा या टुमारो या एट एनी गिवन टाइम इन द फ्यूचर. आई विल रिंग हिम. आई विल बाय अ कार नेक्स्ट मंथ. I will sell my old car maybe tomorrow or next year. I will join a new academy tomorrow. So will plus first form to describe future actions. Apart from this, we use future indefinite tense to talk about behavior of people in the future. कोई भी सब्जेक्ट चाहे वो माई मदर है, वी है, शी है, द बॉयज़ है या माई डैड, वो फ्यूचर में कैसा एक्शन करेंगे, उनका क्या बिहेवियर होगा, क्या एटीट्यूड होगा, उसको जब हम डिस्क्राइब करेंगे हम यूज़ करेंगे विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. माई मदर विल बीट मी. माई मदर इज़ अ सब्जेक्ट. वो कौन सा एक्शन करेंगी, उनका क्या बिहेवियर होगा, बीट, वो मुझे मारेंगी. सो मैंने विल यूज़ करके उसके साथ यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बीट. We will enjoy the party, maybe tonight, maybe tomorrow. So we is the subject, will plus first form, that is enjoy. My dad will help me. She will attend the class. When? In the afternoon. The boys will play well. When? Maybe tomorrow or maybe today in the evening. इन एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा कि हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट. वो सेंटेंसेस जो हिंदी में जिनका लास्ट वर्ड होता है, जैसे जाएंगे, पढ़ेंगे, बताएंगे, बोलेगा, हंसेगा, सच सेंटेंसेस, उनको हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हम विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सो विल मीन्स सम एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर. ये 4 सेंटेंसेस हैं. हम म्यूज़िक सुनेंगे, वे आज अच्छा खेलेगा, रोहन 10 बजे घर पहुंचेगा एंड स्टूडेंट्स आज टेस्ट देंगे. इनको जब आपने इंग्लिश में बोला तो आपने वर्ब्स यूज़ किए हैं will listen, will play, will get home, will do or take. इसी तरह से आप इनको दूसरे स्ट्रक्चर से बोल सकते हैं by using is mr plus going to plus first form of verb. It conveys the same meaning. So आप दोनों तरीके से फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं. Like we will listen to music, हम म्यूज़िक सुनेंगे. We are going to listen to music means हम म्यूज़िक सुनने जा रहे हैं, जहाँ सुनेंगे मीन्स वो एक्शन अभी होगा. सो इट कन्वेज द सेम मीनिंग. नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट. और फ्यूचर इनडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है विल. और अगर आप इसको कंट्रैक्ट करते हैं, वी से इट एज वोंट. सो विल नॉट इज वोंट. I will not, I won't.
अगर आप उस चीज़ को थोड़ा स्ट्रेस देकर बोलना है तो आप विल नॉट पूरा बोल सकते हैं. अदरवाइज कैजुअली यू कैन से आई वोंट लिसन टू यू. ही वोंट कम टुडे मीन्स ही विल नॉट कम टुडे. हाउ टू आस्क क्वेश्चंस इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अगर आप क्वेश्चंस पूछ रही हैं जो कि येस नो क्वेश्चंस हैं, जिनका फर्स्ट वर्ड होता है क्या आप हमारे साथ आएंगे, क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे, क्या आपके पेरेंट्स खुश होंगे, क्या वो आज जीतेगा, तो वहाँ पर हम फर्स्ट वर्ड सब्जेक्ट नहीं, हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ विल. विल यू कम विद अस, विल नॉट यू कम विद अस, वोंट यू कम विद अस, विल योर पेरेंट्स फील हैप्पी, विल ही विन टुडे. ऑन दी अदर हैंड जब आप बोलते हैं WH क्वेश्चंस वाई, हु, वेयर, व्हेन, जो ऐसे वर्ड से स्टार्ट होते हैं वहाँ पर आपका स्ट्रेस होना चाहिए फर्स्ट वर्ड पर. वाई विल ही कम विद अस, हु विल पे द बिल, where will you park the car,